श्री राधे राधे। श्री कृष्ण लीला का चिंतन गतांक से आगे। व्रजेंद्र एवं उपनंद दौड़ पड़े। उनके पीछे उत्सव में आई हुई गोप मंडली। अरे ये क्या हुआ? यह घोर शब्द कैसा? आए, यह तो शकट उलट गया। आह, अकस्मात ये कैसे? हाय हाय, नंद नंदन उसके नीचे था। नारायण नारायण, त्राहि त्राहि, प्रभो दया सिंधु, करुणामय, जगतपते रक्षा करो रक्षा करो। इस प्रकार आर्तनाद करती हुई दौड़ पड़ी। गोपांगनाएं भी पुनः पूतना जैसी राक्षसी की आशंका से दौड़ो दौड़ो, यशोदा नंदन को उठा लो, राक्षसी उड़ने न पाए, ऐसा चीत्कार करती हुई जननी जहां पुत्र को सुला गई थी उस ओर दौड़ने लगी। सबसे प्रथम ब्रजेंद्र जा पहुंचे। लपक कर पैर पटक पटक कर रोते हुए पुत्र को उठा लिया। वे अतिशय व्याकुलता से भरी दृष्टि से उसके सारे अंगों को देखने लगे। कहीं चोट तो नहीं आई है? किंतु कहीं कोई भी क्षति चिन्ह नहीं मिला। ब्रजेंद्र गदगद कंठ से नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते कहते हुए पुत्र को हृदय से लगा लेते हैं। साथ ही ब्रजेश्वरी की गोद में पुत्र को दे देने के लिए चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हैं, पर ब्रजेश्वरी तो वहाँ है ही नहीं। वे तो दो पग चलकर ही भग्न हृदय सी होकर गिर पड़ी थी। ब्रजेश्वर को कुछ दूर पर खड़ी अत्यंत उद्विग्ना रोहिणी जी दिखाई पड़ती हैं। श्री रोहिणी जी के नेत्रों से अश्रु का निर्झर झर रहा है। ब्रजेंद्र का मनोभाव श्री रोहिणी जी पर प्रकट हो जाता है। वे दौड़कर ब्रजरानी के पास जाती हैं। उनके मूर्छित प्राय शरीर को गोद में लेकर बारंबार उनके कान में कहती हैं, बहन, नीलमणि कुशल से है, सर्वथा कुशल है। ये देखो, नीलमणि को गोद में लिए ब्रजेंद्र आ रहे हैं। अन्य व्रजांगनाएं भी तुमुल हर्ष ध्वनि करती हुई ब्रजरानी को आश्वासन देती हैं। इन वाक्यों में नंदरानी में चेतना का संचार हो जाता है। वे नेत्र खोल कर देखती हैं। इसी समय ब्रजेंद्र पुत्र को गोद में लिए हुए आ पहुंचते हैं। जननी पुत्र को देख लेती है, फिर भी उनका हृदय दुख से इतना टूट सा गया है कि शरीर में उठने तक की शक्ति नहीं रही है। हाँ, पुत्र को देखते ही नेत्रों से अश्रु का प्रवाह बह चलता है तथा फूट फूट कर रोती हुई ब्रजरानी कहने लगती है, हाय रे हाय, मेरा यह नीलमणि नवनीत से भी अधिक सुकोमल है। केवल 3 महीने का है और इसके निकट शकट हठात भूमि पर गिरकर टूट गया। यह बात सुनकर भी मेरे प्राण न निकले। मैं उन्हीं प्राणों को लेकर अभी तक जीवित हूँ। इससे तो यही प्रमाणित होता है कि मैं वज्र से भी अधिक कठोर हूँ। मैं कहलाने मात्र को माता हूँ। मेरे ऐसे मातृस्व को, मातृवात्सलता को धिक्कार है। ओह, शकट पतन का वह कितना घोर शब्द था। यहाँ जितने थे सबके कान बहरे हो गए। पतन के वेग से पृथ्वी कांप उठी और वह सर्वथा मेरे नीलमणि के समीप गिरा। आह, उसे कितना अधिक भय लगा होगा। वह देखो, स्पष्ट उसका मुख कह रहा है। अभी भी शकट पतन को याद करके वह डर रहा है, पर फिर भी जीवित है। यह कितना आश्चर्य है। निश्चय ही मेरे शिशु पर बार बार जो ऐसी विपत्ति आ रही है वह मेरे दुर्भाग्य का ही महान फल सामने आ रहा है। इसकी जो कुछ भी रक्षा हो रही है वह तो ब्रजेश के भाग्य से हो रही है। ब्रजरानी का यह दैन्य भाव समस्त उपस्थित गोप गोपियों के नेत्रों में भी अश्रु संचार कर देता है। ब्रजेंद्र तो पहले से ही रो रहे थे। रोते हुए ही वे पुत्र को नंदरानी की गोद में रख देते हैं। नंदरानी अपने नीलमणि को हृदय से लगा लेती हैं। मानो यशोदानंदन की क्षुधा अपने तात नंद राय का अनंत वात्सल्य पूरित कर स्पर्श पाकर कुछ शांत हो गई। इसीलिए नंदनंदन को पिता ने जिस क्षण पलने से उठाया उसी समय उनका क्रंदन शिथिल पड़ गया था। अब जननी के हृदय से लगने पर तो वे चुप हो जाते हैं, फिर भी रह रहकर रो उठते हैं। रो रो कर अपने मृदु कर पल्लवों को नचा नचा कर स्तनदान करने का संकेत करते हैं। किंतु जननी को भय है। निश्चय ही पुत्र में किसी ग्रह राक्षस का आवेश हुआ है, इसी से वह रो उठता है। इतना कभी नहीं रोता था। शकट में कोई आवेश तो था नहीं, शकट में कोई आवेश तो था ही, अन्यथा अपने आप उछलकर उल्टा होकर वह कैसे गिर जाता। इसीलिए जननी तुरंत स्तनदान नहीं करती है। अभी 2 घड़ी पूर्व जो ब्राह्मण जन्म नक्षत्र का अभिषेक कर चुके हैं, जो दैव योग से अभी भी नंद भवन में ही हैं, उन्हें ही ब्रजरानी बुलाती हैं। वे अतिशय शीघ्रता से रक्षोघ्न मंत्रों का पाठ करते हुए
स्वस्थयन करती हैं, रक्षाबंधन करते हैं। इस तरह ग्रह शांति हो जाने पर जननी यशोदा पुत्र को स्तन्यपान कराने लगती हैं। पुत्र को प्रसन्नता पूर्वक स्तन्यपान करते देखकर जननी का रोम रोम पुनः आनंद से पुलकित हो उठता है। ब्रजेंद्र शकट की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार शकट अपने आप उलटकर कैसे जा गिरा, इस पर उपनंद आदि सभी प्रमुख गोपों से मिलकर विचार करते हैं, किंतु कोई भी युक्ति संगत कारण ढूंढ नहीं पाते। वे कुमार शिशु अभी भी शकट के पास ही इधर उधर घूम रहे थे। उपनंद आदि इन्हें पहले भी शकट के पास खड़े देख चुके हैं। उन्होंने उन बालकों से पूछा। उत्तर में सभी शिशु कुमारों ने नंद नंदन की ओर उंगली करके संकेत कर दिया। एक किंचित वयस्क अतिशय चंचल बालक सामने आया। उत्साह एवं त्वरावश उसकी वाणी अस्फुट हो गई। फिर भी दाहिने हाथ से अपने वक्षस्थल को बार बार स्पर्श करता हुआ अतिशय उच्च कंठ से वह बोल उठा, मुझसे सुन लो। जब नंद नंदन ने चरण उठाया तब शकट से चरण छू गया और उससे छूते ही शकट उड़ा हुआ सा होकर उलट गया। इसके बोलने पर तो सभी बालक बोल उठे, इस रोते हुए बालक ने पैर से गाड़ी उलट दी है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। किंतु बालकों की इन बातों पर ब्रजवासी सर्वथा विश्वास न कर सके। वे सोचते हैं यह तो सर्वथा असंभव है। इन मृदुल शिशु चरणों की चोट से गाड़ी उलट जाए, यह भी कोई विश्वास करने योग्य बात है क्या? उपनंद की आज्ञा से शकट में चक्र, युगंधर यानी पहिए, हर्षा आदि पुनः लगा दिए गए। उसे सब तरह से ठीक करके अत्यंत बलिष्ठ गोपों ने खींचकर पुनः पूर्ववत स्थापित कर दिया। अन्य सामग्रियां भी उस पर रख दी गईं। इससे निवृत्त होकर विजेंद्र ने अतिशय उल्लास पूर्वक पुनः वेद मंत्रों से परिशुद्ध पवित्र औषधियों से युक्त जल से ब्राह्मणों द्वारा अपने पुत्र का अभिषेक कराया। पुनः शांति स्वस्त्यन पाठ हुए, हवन हुए। पुनः सर्वगुणशालिनी अतिशय पयखिनी क्षौम वस्त्र हेममाला पुष्पमालाओं से विभूषित अगणित गायें ब्रजेंद्र ने ब्राह्मणों को दान में दी हैं। ब्रजेश की सेवा से संतुष्ट हुए ब्राह्मण नंद नंदन पर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। आशीर्वाद सुन सुनकर ब्रजेश का हृदय हर्ष से नाच उठता है, क्योंकि उनके मन में यह दृढ़ विश्वास है, वेदार्थ तत्वज्ञ नारायण चरणार विंदानुरागी ब्राह्मणों के मुख से निस्सृत आशीर्वाद कभी निष्फल हो ही नहीं सकते। यह परम सत्य है। विशुद्ध प्रेम परिभावित चित्त गोपों ने, गोपांगनाओं ने यद्यपि शकट के पतन का, उत्कच दैत्य के इतिवृत्त का कोई अनुसंधान नहीं पाया, फिर भी अंतरिक्ष में अवस्थित देवगण जय जयकार की ध्वनि करने लगे। बाल लीलाधारी गोलोक बिहारी का एक अद्भुत कृत्य देखकर वे नाच उठे, क्योंकि शकट गिरते ही उन्होंने तो स्पष्ट देख लिया। शकट गिर पड़ा, उसकी चोट से उत्कच चूर्ण विचूर्ण हो गया। वायु देह छोड़कर वह सर्वथा निर्मल हो गया। दिव्य देह से बाल क्रीड़ा सक्त गोलोक बिहारी श्री हरि को उसने प्रणाम किया। प्रणाम करके दिव्याति दिव्य परम दिव्य चिदानंदमय शत अश्व संयुक्त विमान पर आरूढ़ होकर ब्रजेंद्र के निजलोक गोलोक चला गया। शकटासुर यानी उत्कच, इसको ऐसी परम गति देकर भी ब्रजेंद्र नंदन तो उस समय भी बाल्य लीला माधुरी का रस लेते हुए पैर पटक पटक कर रो रहे थे। नंद नंदन को ऐसे ऐश्वर्य विहीन परम पावन लीला रस का वितरण करते देखकर देवगण विमुग्ध हो गए। उस दिन फिर ब्रजेश्वरी ने अपने नीलमणि को क्षण भर के लिए भी गोद से नहीं उतारा। गोद में लिए हुए ही वे उत्सव का संचालन करती रहीं। वे केवल संध्या समय आधी घड़ी के लिए रोहिणी जी की गोद में नीलमणि को लिटाकर ब्रजेश की संध्याकालीन पूजा की, नारायण सेवा की व्यवस्था करने गईं और समाधान करके शीघ्र लौट आईं। जब ब्रजेंद्र के नारायण मंदिर में घंटा शंख ध्वनि होकर आरती समाप्त हो जाती है, तब ब्रजरानी पुत्र को लिए शयनागार में चली जाती हैं, पुत्र को सुलाने लगती हैं। नंद प्रासाद के अंतर्गत ही श्री रोहिणी का आवास ग्रह है, किंतु उस ग्रह की रचना इतनी कौशलपूर्ण है कि किसी आगंतुक के लिए हठात उसके अंतर्देश में होने वाली घटना का संकेत पा लेना असंभव नहीं तो अत्यंत ही कठिन है। इसीलिए यद्यपि यशोदानंदन के आविर्भाव के पूर्व ही रोहिणी तनय का जन्म हो चुका है, फिर भी अंतरंग गोपांगनाओं के अतिरिक्त अन्य सभी ब्रजवासियों ने उन्हें देखा तक नहीं है। और तो क्या,
जिस दिन रोहिणी तनय भूमिष्ठ हुए उस दिन तो केवल नंद उपनंद आदि गोप, यशोदा उपनंद आदि पत्नी आदि गोपांगनाएं, निकटतम ब्रजेंद्र परिवार तथा नाल छेदन करने वाली धात्री एवं जातकर्म संस्कार करने वाले ब्राह्मण ही जान पाए थे, देख पाए थे कि वसुदेव पत्नी रोहिणी जी ने एक अतिशय सुंदर शिशु प्रसव किया। उस समय उस शिशु की भी शोभा देखते ही बनती थी। समुदित चंद्र के समान तो उसका मुख है, विद्युत रेखा जैसी शोभा नेत्रों की है। उसके सिर पर नव जलधर कृष्ण केश हैं। समस्त अंगों की आभा शारदीय शुभ्र मेघ के समान है। वह सूर्य के समान दुष्प्रघर्ष तेजशाली है। ऐसे परम सुंदर बालक को श्री रोहिणी जी ने जन्म दिया है। बालक का इस तरह शोभा संपन्न होना सर्वथा उपयुक्त ही है, क्योंकि यह अस्थि मज्जा मेद मांस निर्मित प्राकृत शिशु नहीं है, यह तो परम दिव्य बालक है। बालक भी कथन मात्र का ही, वास्तव में तो स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन का ही अनंत शेष नाम से अभिहित रूप ही बालक बनकर आया है। श्री कृष्ण का बलराम जी तथा गोप बालकों के साथ मिलन महोत्सव श्री गर्गाचार्य जी के द्वारा दोनों कुमारों का नामकरण संस्कार। जिस समय रोहिणी तनय का जातकर्म संस्कार होने लगा उस समय व्रजेंद्र गेहिनी मनचाहा उत्सव भी नहीं मना सकी, क्योंकि श्री वसुदेव जी ने व्रजेंद्र को अत्यधिक सावधान कर दिया था कि बालक के जन्म की बात सर्वथा गुप्त रखी जाए, अन्यथा राक्षस कंस के द्वारा बालक एवं उसकी जननी दोनों के अनिष्ट की पर्याप्त आशंका थी। इसीलिए श्री रोहिणी तनय के दर्शन का अवसर सबको नहीं मिला था, किंतु अधिकांश व्रजपुरवासी जानते अवश्य थे कि रोहिणी जी पुत्रवती हो चुकी हैं। इसके पश्चात नंद नंदन का जन्म हुआ। तब से तो ब्रजवासी मानो ये भूल से गए थे कि रोहिणी तनय को भी किसी दिन जाकर देखाना है। उनके नेत्र नंद नंदन की छवि से ऐसे भर गए थे कि अब प्रायः अपने पुत्र के स्थान पर भी रह रहकर उन्हें नंद नंदन की स्फूर्ति होने लगी। किसी गोप विशेष की बात नहीं, न्यूनाधिक सबकी ही दशा ऐसी होती जा रही थी। यहाँ तक कि समस्त व्रजपुर में दर्शन एवं श्रवण के एकमात्र विषय नंद नंदन ही हो गए थे। यह भी एक कारण था कि व्रज में रहकर भी रोहिणी नंदन गोप साधारण के समक्ष अब तक नहीं आ सके थे। अभी तक अग्रज यानी रोहिणी तनय एवं अनुज यानी यशोदानंदन, इन दोनों का भी परस्पर मिलन नहीं हो सका था। व्रजेंद्र अतिशय शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे थे तथा आज कल करते करते ही इतने दिन बीत गए, पर अब कार्यभार से श्री रोहिणी एवं यशोदा रानी को दबी देखकर दोनों को अत्यंत व्यस्त पाकर ब्रजेश्वर ने विचार किया। जय जय श्री राधेश्याम।